हेलो दोस्तों, मैं शगुन स्वागत करती हूं आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की। दोस्तों 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं। पार्लियामेंट जब चाहे जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। लेकिन इस जजमेंट के 16 साल बाद यानी 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस का जजमेंट आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अर्लियर जजमेंट को रिवर्स कर देता है और कहता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर नहीं है। पार्लियामेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ये डॉक्ट्रिन जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, जिसके चलते ये कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एनरिच्ड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आर्टिकल 368 के अंडर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसे आर्टिकल 13 के अंडर लॉ माना जाएगा, और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो उसे वॉइड कर दिया जाएगा। और तब पीएम इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए पास किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया। यहां आर्टिकल 13 लॉज को डिफाइन करता है और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स की बात करता है। और इसी तरह एक बार फिर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अनलिमिटेड पावर्स मिल गई। इस अमेंडमेंट ने एक और मेजर चेंज भी किया। यह भी कहा गया कि जब भी प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो उन्हें बिल को रेटिफाई करना ही होगा। अब पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती थी, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों यही था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन इसके साथ ही साथ पास किया गया अगला अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो आइए देखते हैं आखिर ये अमेंडमेंट क्या था और क्यों किया जा रहा था। दोस्तों सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इंदिरा गांधी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट करना पड़ता था, जिसके चलते ऑब्जेक्शंस होने लगती और डीपीएसपीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। क्योंकि अब 24th अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर दे दी थी, इसलिए अब पार्लियामेंट ने पास किया अगला अमेंडमेंट, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 31C ऐड किया। इस आर्टिकल में यह कहा गया कि आर्टिकल 39B या C में मेंशन किसी भी डीपीएसपी को इनैक्ट करने के लिए अगर कोई लॉ पास किया जाता है तो उसे इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि यह आर्टिकल 14, 19 और 31 में मेंशन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। मतलब यह हुआ कि अब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने में फंडामेंटल राइट्स रुकावट नहीं बनेंगे। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अमेंडमेंट ने डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट से ऊपर लाकर रख दिया, लेकिन आने वाले कुछ सालों में सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में बैलेंस बनाकर चलना ही हमारे संविधान का आधार है। तो दोस्तों यही थी 24th एंड 25th अमेंडमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।